ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यं स्थापयते गणेशोऽनुपदाकेषु पराते वन्देऽहं श्रीगुरुवैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सावेन सावधूतं परिरक्षेतं विष्णुचरणन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीकुशापति हे कृष्ण गोपेशकविनाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गेयादेव्यर्यापरिष्णे यशवं सुतेदेवी हरिप्रिये जय श्री चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्री गुरु गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है फैसिलिटेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो आप जो है चर्चा करेंगे कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। दूसरा माइक है ना? यस। तो आप लोगों के पास मैं एक सीन रख रहा हूँ। आप एक बार एक किसी भक्त के पास गए थे जो बहुत ही अच्छा भक्त है और गांव में रहता है। तो आप उस भक्त के पास गए तो वहां पर जाकर रहे उनके। रात को अचानक जो है आपका स्टोमक पेन है लगा। और वो जो भक्त है वो क्या करता है कि गांव में ना कुछ मेडिसिन इसको आइडिया है तो वो मेडिसिन वगैरह टुटका मेडिसिन वगैरह देता रहता है। उसने किसी डॉक्टर वॉक्टर के साथ थोड़ा काम किया है तो इसलिए गांव में कुछ मेडिसिन वेडिसिन भी देता है। तो जो उसने जो सिम्टम्स देखा तो उसने देखा कि ये कुछ ट्यूमर का है ना और इसको जो है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्यों करेगा? तो वो बोला कि मैं तो कभी किया तो नहीं हूँ लेकिन डॉक्टर के पास रहता था, देखा देखा है कि नहीं। अच्छा, तो आपने पूछा कि दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन हमारे गांव में एक डॉक्टर है लेकिन उसको ऑर्गन चोर कहते हैं। तो जब भी कोई ऑपरेशन करता है तो कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। कभी किडनी लेके भाग गया मतलब और कुछ कभी तो दूसरा ऑप्शन ये है लेकिन वो कर सकता है मतलब वो करता है लेकिन समस्या ये है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है तो आप किस ऑप्शन में जाएंगे? सब एक एक करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप अभी, लेकिन बहुत इमरजेंसी है। हाँ हाँ, ऑर्गन तो पर्टिकुलर ऑर्गन गायब करता है या इसकी गायब करता है?
और कुछ और कुछ हम्म। क्योंकि वो एक तो वरिष्ठ चिकित्सक के साथ रहा इसका था इसको एक और और इसके पास थोड़ी उद्भव हो और कोई ऑर्गन जाने का डर नहीं रहे, इस तरह से मैं इसके साथ हूँ। तो आप भक्त के साथ जाएंगे। क्योंकि वो भक्त के जीवन में कुछ लेकिन वो कभी किया नहीं है, पहली बार करेगा, चिरेगा। कर है तो वो भक्त ओके। अंदर तो बिल्कुल कैसे ओके। और कोई? हरे कृष्णा पुरुषोत्तम। मैं ये करूंगा कि मेरा जो मित्र है, जो भक्त है, बोलूंगा चलो उस डॉक्टर के पास दवाइयां खरीद कर दो। तुम सामने फलाना डॉक्टर के पास पहले ही रहते थे, अब फिर मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा जो स्थान में करने में दर्द हो। इससे ये होगा कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। मेरा मित्र भक्त है तो वो देखे आके मेरा प्रॉब्लम तो नहीं। अरे दिस द बेस्ट आंसर, दिस इज द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो जो उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो कैसे करेगा? है कि नहीं? वो देखा है कि नहीं? और वो ही इज नॉट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है वो। तो यहाँ पे ये बात चल रही है, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। भक्त के पास कैरेक्टर है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है, और वो ऑर्गन चोर के पास कॉम्पिटेंस है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। लेकिन दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी। तो आप कहेंगे कि मैं तो, आप कहेंगे कि मैं कॉम्पिटेंट हूं, लेकिन कैरेक्टर का क्या काम है? वो भी नहीं चलेगा। या पूरा एकदम कैरेक्टर है लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आपका जो मित्र है वो वहां पे ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो कंटिन्यूटी ले जा रहा है। लेकिन वो ऑपरेशन जो करेगा, तो वो ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट है, तो ऑपरेशन करेगा। तो इसी प्रकार इसको कहते हैं कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। दोनों को लेके चलो। क्या कह रहे हैं? पता चला कि डॉक्टर नहीं रहेगा। नहीं, उसमें ऐसे कंडीशन किया जाए, है ना? है कि नहीं? आ रहा है ना? क्या रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंस है, कैरेक्टर नहीं है, ना? तो एक ब्राह्मण और एक मोची, तो नारद मुनि जा रहे थे, तो नारद मुनि से मिले। तो दोनों नारद मुनि को पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो पूछे कि, ब्राह्मण ने पूछा कि आप पूछिएगा कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा। मोची ने भी पूछा कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा। तो भगवान जाके पूछ के आए, सॉरी, नारद मुनि जाके पूछ के आए। और पूछ के आने के बाद बोले, भगवान ने कहा कि मोची को तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा। तो ब्राह्मण का ऐसा क्यों? और तो मुझे भी, भगवान कुछ काम में व्यस्त थे क्या? तो हो सकता है कि भगवान अनमाइंडफुल हुए, तो ऐसे बोल दिए होंगे। तो नारद ने कहा कि भगवान जो है, एक सुई के, क्या बोलते हैं उसको,
बोल छेद छेद से, सुई की छेद से एक हाथी को निकाल रहे हैं। समझिए? तो ब्राह्मण तुरंत हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मोची ने कहा बाप रे, भगवान क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये भगवान के लिए तो पॉसिबल है, हम भगवान कर सकते हैं। तो नारद ने उनको पूछा कि कैसे कैसे आप कह रहे हैं? बोले जब इतना बड़ा बरगद का पेड़ को जब ये छोटा सा बीज में रख देते हैं, है ना, तो फिर उनके लिए जो है सुई के छेद से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात? समझिए नहीं? तो नारद ने कहा देखो, इसीलिए उसको थोड़ा जल्दी लगेगा और तुम्हें क्या है, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राह्मण के पास कॉम्पिटेंस है लेकिन कैरेक्टर नहीं। कॉम्पिटेंस मतलब पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऐसे पढ़िए। ब्राह्मण की उसके शिष्य ज्ञान और वैराग्य है, भाषा, योग शिक्षा है, उत्तम यज्ञ करने की ख्याति है, आँख से सुना आदि उत्पन्न करता है। लेकिन वैकुंठ तक केवल लाखों जन्मों के बाद पहुंच सकता, वो चीज को भगवान का विश्वास था। तो ब्राह्मण क्या है, उसके कई शिष्य थे और अच्छा संस्कृत जानता था, है ना, कुछ वैराग्य है उसके अंदर। वैराग्य तो क्या है, जैसे हाँ, मतलब क्या कह सकते हैं वैराग्य, मतलब जैसे कपड़े पहनने का हो, इसी प्रकार वैराग्य, है ना, खाने पीने का हो, है ना? और सुशोभित भाषा है, भाषा भी जो है बहुत ही मार्जिन है। योग सिद्धियां हैं, यज्ञ करने में क्षति भी है, राग से सोना आदि उत्पन्न कर सकता है, सिद्धि है। लेकिन क्या नहीं था, विश्वास, मतलब कॉम्पिटेंट है बट कैरेक्टर नहीं। दूसरी ओर उसके पास कैरेक्टर है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं। एक और पढ़िए क्या है, और कोई कौन करो पढ़ो, नींद आ रही है उनको। हरे कृष्ण। रावण और सीता का हरण। रावण वैदिक विद्वान, आभरणीय विश्वसनीय। रूप से धनी, बलशाली और सुंदर शरीर वाला, लेकिन उसकी प्रेरणा गलत गलत थी। हाँ, रावण competent। रावण जो है जब जा रहा था चोरी करने के लिए, मतलब माता का हरण करने के लिए जा रहा था, वो पूरा एकदम नॉन स्टॉप वेद का उच्चारण कर रहा था, नॉन स्टॉप वेद का उच्चारण कर रहा था, ब्राह्मण था, ठीक है? और और धनी था, बलशाली था, देखने के लिए भी बहुत सुंदर था, है ना, लेकिन कैरेक्टर नहीं था, है। इंटेंशन क्या था, गलत। और क्या वेश बना के गया था, साधु का वेश बना। और एक एग्जाम्पल पढ़िए। हाँ, यदि आप स्वर्ग का राजा था, जबकि जबकि पद प्रतिष्ठा ज्ञान और सौंदर्य से संपन्न, वे भी उसने प्रीत का यज्ञ यज्ञ अवश्य चुराने का प्रयास किया और उसके लिए अलग अलग अवसरों पर विभिन्न प्रकार के सन्यासियों का रूप धारण किया। हाँ, ये तुम्हारा 99 नट आउट थे, 99 नट आउट, मतलब 99 यज्ञ कर चुके थे,
बस एक यज्ञ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100वां पूरा होगा। और इंद्र जो है वो 100वां यज्ञ पूरा करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भय है कि भाई पृथु महाराज जो है मेरा आसन ले लेगा, है ना। तो इसलिए वो 100वां यज्ञ ना कराने के लिए घोड़ा होता है ना, घोड़ा को घुमाया जाता है, फिर लास्ट में आके जो है घोड़ा को बलि चढ़ाया जाता है तब यज्ञ को। तो इंद्र इंद्र जो है कई प्रकार के सन्यासी वेश बना के आता था उस घोड़ा को चोरी करने के लिए। कभी कभी काला कपड़ा पहन के आ जाएगा, कभी गेरुआ कपड़ा पहन के आ जाएगा, ऐसे नहीं ना। मतलब जैसे योगियां आप देखे ना, जो कुंभ मेला में योगी जो है इसी प्रकार कई प्रकार का योगी वेश लेके आगे क्या करता था, घोड़ा को चोरी करता। तो इंद्र के पास क्या था, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, सौंदर्य, है कि नहीं। मतलब ही वॉज कॉम्पिटेंट, बट कैरेक्टर की कमी। समझे। तो ये मतलब हम कह रहे हैं कि अगर कॉम्पिटेंस है तो कैरेक्टर नहीं है, या कैरेक्टर है और कॉम्पिटेंस नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम। अब हम चर्चा करेंगे कहां कहां पे हम देखेंगे कि कैरेक्टर भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हाँ, मेरे पीछे दोहराएंगे। आचार प्रचार ना मेरो करो तू ही कार्य, तुम्हें स्वर्ग तुम्हें जगत सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं ना। आचार हो गया क्या, कैरेक्टर, और प्रचार क्या हो गया, कॉम्पिटेंस। पढ़ेंगे कोई, क्या लिखा हमारे बात। आप पवित्र नाम के संबंध में अपने व्यक्तिगत आचरण और अपने उपदेश दोनों द्वारा एक साथ दोनों कर्तव्यों का पालन करते हैं। अतः आप पूरे संसार के गुरु हैं, क्योंकि आप संसार के सबसे उन्नत भक्त हैं। यानी कि हरिदास ठाकुर सिर्फ जो है 192 माला का जप करते थे, नहीं, नाम जप के साथ साथ वो प्रचार भी करते थे, है ना। और तो आचार और प्रचार, कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस दोनों जरूरी है। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जो है आचार्य हुए हैं, और वो जो है मजिस्ट्रेट थे। 3 घंटे में 40 केस निपटा देते थे। कितना, 40 केस 3 घंटे में। जबकि बाकी जो जजेस होते हैं 7-8 केस निपटा पाते हैं। क्योंकि वो क्या करते थे, मतलब वो सीधा ना, जो भी आता था से शायद मुदाला मुदाला ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, जो 2 पार्टी होते हैं, तो वो एक पार्टी को लेते लेते थे और 1-2 क्वेश्चन पूछते थे और उसको लिखवा लेते थे। मतलब लिखवा लिया तो खत्म। मतलब ये नहीं कि इस बार ये बोल रहा है, अगली बार जो है और कुछ बोलेगा, फिर अगली बार और कुछ बोलेगा, नहीं, एक बार लिख लिया मतलब क्या है, खत्म। तुमने ये लिख के दे दिए, बस तुम्हारा काम खत्म। तुमने किया है कि नहीं किया है, यस और नो। नहीं नहीं मैं तो किया हूं लेकिन ऐसे ऐसे हुआ था, नहीं नहीं तुम बस किए हो कि नहीं, यस और नो। और वो लिखवा देते थे, और ऐसे करके तुरंत फटाफट जो है केस को निपटा देते। अभी जो अभी जो स्थिति है, अब समझने पाएंगे कि क्या स्थिति है। 35 साल, 40 साल, 50 साल तक एक ही केस चलता रहता है।
जज लोग क्या करेंगे, एक केस लेंगे, देखेंगे, बस एक रेड कलर का पेन मार देंगे, पेन मार देंगे, रेड कलर का पेन मार दिया, हो गया, बस वो टेबल पे रख दो। मतलब वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछेंगे नहीं, क्या है, मार दिया, अब वो दूसरा डेट दे दो, 15-20 दिन के बाद आगे फिर तुम क्लैरिफाई करो कि वो चीज क्या था, ऐसे बताओ, वही जो चल रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है इसी प्रकार, और एक समय में सिंगल हैंडेड 2500 नाम हट चला, कितना, 2500 नाम हट चलाते थे एक समय में, मतलब एक सिंगल हैंडेड, समझ गए ना। दिस इज नॉट कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। ये नहीं कि हम तो, भाई हम तो भजन कर रहे हैं, हम हमारा क्या है, हमको बस यही हमारा है, हमें इस से क्या मतलब है, मतलब ऐसा नहीं है। इसलिए उनका लाइफस्टाइल आप देखे होंगे, मतलब शायद 2 घंटा या 3 घंटा सोते थे वो दिन में, पूरा एकदम कहीं पे भी इधर उधर नहीं है। तो ये क्या है, बोथ कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। अब हम प्रभुपाद जी के जीवनी से कुछ जो है उदाहरण लेंगे, पढ़ेंगे। Examples from Srila Prabhupada's life. जब प्रभुपाद अपने कक्ष में लौटे तो वे नाश्ते से पहले कुछ मिनट बैठे और दुनिया की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बातें की। हंस दूत और मैं उनके सामने बैठे थे। प्रभुपाद आराम से बैठे थे, अपने आसन पर नरम कदलियों के सहारे टिके हुए। उन्होंने समाज के नेताओं, राजनेताओं और शिक्षकों की आलोचना की कि वे लोगों को भटका रहे हैं और सबके लिए पूरी तरह से नर्क जैसी स्थिति बना रहे हैं। उन्होंने समझाया कि पूरी दुनिया धीरे धीरे अराजक और दैत्य स्वभाव वाली होती जा रही है, जिससे लोगों को कष्ट मिल रहा है। वे इस स्थिति को सारांशित करने के उपयुक्त शब्द छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने इसे एक पैन, क्या कहते हैं उसे, हम शब्द नहीं समझ पाए, इसकी वे तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा, पैडेमोनियम, जरा इसे देखो। उत्पाद की शब्द चयन मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब मैंने शब्दकोश से पैडेमोनियम का अर्थ पढ़ा के देखा, उत्पाद ने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। उसमें लिखा था पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, सभी दैत्यों का निवास, कोई भी ऐसा स्थान जहां अराजकता, हिंसा और कोलाहल हो, पूर्ण रूप, पूर्ण भ्रम की स्थिति। हम सब हंस पड़े और हंस दूत और मैंने एक दूसरे को प्रशंसा से देखा। रूपाल को अंग्रेजी भाषा पर कितनी अद्भुत अधिकार है, कितना अद्भुत अधिकार है। दिन प्रतिदिन उनके असाधारण चरित्र के नए पहलू प्रकट होते हैं और हम अत्यंत कृतज्ञ हैं कि कृष्ण ने हमें इतने अद्भुत आध्यात्मिक गुरु दिए। किससे किससे बात हो रही है अंग्रेजी से, है कि नहीं, ये जो हम सुदूत और कौन थे, हाँ हरीश्वरी प्रभु लिखा, हरीश्वरी प्रभु, तो दोनों अंग्रेज है। और भोपाल जी कह रहे हैं कि अरे वो कौन सा वर्ड था वो जो पेन, पेन तुझे समझ नहीं पाया, तो फिर बोले कि ना पेन, पेंडोमिनियम है ना, पेंडोमिनियम, पेंडोमिनियम, तो उनको लगा कि ये कौन सा वर्ड आ गया, तो डिक्शनरी में देखे तो वर्ड भी दिखा, है ना, उसका मतलब है कि जहाँ पे सारे राक्षसों का निवास। तो हैरान हो गए सुन के, मतलब कोई कोई मतलब कोई भारत का व्यक्ति जिसका जो है इंग्लिश जो है मदर टंग नहीं है, मतलब वो आके ऐसे शब्द बोल रहा है कि जो फिर मतलब जो अंग्रेज होके भी उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए मतलब इससे क्या पता चलता है कि प्रभुपाद जो है वो कितने कॉम्पिटेंट थे, है कि नहीं। और चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, चर्चा कर रहे हैं करंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं। और कोई पढ़े,
प्रभुपाद, हमारा जीवन भोग बनाने के लिए नहीं बना, क्योंकि क्योंकि बनने की कमी है। हमारा जीवन भोग करने के लिए नहीं है। यह वास्तविक होना चाहिए। परीक्षण द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण द्वारा, जैसे शास्त्र विधि सिद्धि, एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा और शास्त्र के अनुसार परीक्षण से, अरे प्रशिक्षण से अधिक प्रशिक्षण से, जितना अधिक आप ईमानदारी से आध्यात्मिक गुरु के सेवक बनेंगे, उतना ही आप भविष्य में शिक्षक बनने के योग्य होंगे। अन्यथा आपकी योग्यता कहाँ है? आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, आप शिक्षक हैं, लेकिन वास्तव में आप शिक्षक नहीं हैं। आपके पास कोई शिक्षा, कोई पाठ नहीं है। धोखेबाज होना अलग बात है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। परंतु वास्तव में शिक्षक बनने के लिए, जैसे एक स्कूल शिक्षक की नियुक्ति होती है, जब परिणाम पत्र में होता है कि उसमें एमए परीक्षा उत्तीर्ण है और उसमें बैचलर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तब उसे नियुक्त किया जाता है। हाँ, अब आप शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन कोई नकली आदमी शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज यही हो रहा है, नकली लोग शिक्षक बन रहे हैं। इसलिए दुनिया की स्थिति इतनी गिर चुकी है। एक धोखेबाज शिक्षक की जगह ले रहा है। इसी कारण से पूरी दुनिया पतित हो गई है। महिला भक्त, अगर हमारे पास ये वचन निभाने की इच्छा हो तो है, लेकिन ऐसा करना कठिन हो रहा है तो प्रभुपाद, जैसे ही आप अपने वचन को निभाने में असफल होते हैं, आप गिर जाते हैं। आपको तुरंत स्वयं को सुधारना होगा। आप तुरंत ही गिरे हुए कहलाएंगे। यह शास्त्र विधि में कामकारता न सा सिद्ध्यम। इसका अर्थ है कि आप कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप गिर जाएंगे। आप दूसरे को धोखा दे सकते हैं कि मैं तो भक्त के वश में हूँ, लेकिन आपका वास्तविक चरित्र क्या है, आपकी वास्तविक योग्यता क्या है, इसका आकलन होना चाहिए। यही असली प्रमाणित शिक्षक कहलाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है कैरेक्टर के जो स्टेट कर रहे हैं, तो आप शिक्षक एक तो कह रहे हैं कि अगर आप शिक्षक है तो फिर प्रॉपरली आपको एजुकेट भी होना चाहिए, और साथ साथ आपको वचन जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हैं, उस कमिटमेंट को जो है उसको भी पालन करना चाहिए। इंटेग्रिटी कहते हैं ना, तो बोलते हैं वॉक द टॉक, जैसे कहना वैसे ही करना, है ना। तो शिक्षक अगर कह रहा है कि आप सबको बच्चे बच्चे आप सबको प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शिक्षक खुद जो है 8 बजे 9 बजे उठ रहा है संडे पे, दूसरे दिन तो जबरदस्ती उठना पड़ता है, स्कूल जाता है। शिक्षक की परीक्षा होगी संडे के, संडे को कितने बजे उठ रहा है शिक्षक, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, तो गोपाल यहाँ पे दो चीज कह रहे हैं, एक तो क्या है प्रशिक्षण प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा क्या है वॉक द टॉक, इंटेग्रिटी, जिसे जिस प्रकार वो कहता है कमिटमेंट को इसको रखना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कृष्ण ही करते हैं, लेकिन उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुद्धि का प्रयोग करना। यही कि आप कहोगे कि नहीं नहीं सब तो कृष्ण कर रहे हैं, आप कृष्ण ही देखेंगे, है ना, लेकिन प्रचार
अरे कृष्ण करेंगे ना। हम और करते हैं कि नहीं। तो क्या है, लेकिन कृपा क्या करें, बुद्धि, बुद्धि लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ। होगा तो उन्हीं के द्वारा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। भले वो बुद्धिमान हो, फिर भी वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। हरि कैसे ने जोड़ा समर्पण को छोड़कर। हाँ, वो समर्पण कर सकता है और कृष्ण सब कुछ करेंगे। तुम्हें कृष्ण के निर्देशन में बहुत ईमानदारी से कार्य करना होगा, और तब युद्ध सफल होगा, जैसे अर्जुन ने किया था। ट्रांसलेट वॉल्यूम 1 हरिश्वर ने। तो अर्जुन जो है क्या कर रहे थे, बुद्धि लगा रहे थे, युद्ध कर रहे थे तो बुद्धि लगा रहे थे, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित होके भी वो क्या कर रहे थे, अपना बुद्धि लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि बुद्धि लगाने के लिए कौन कहते हैं, भगवान ने कहा, ठीक है नहीं। माम अनुस्मर युद्ध है, जब तुम मुझे स्मरण करके युद्ध करो, ठीक है। ये कोई पढ़ेंगे? बॉम्बे में अपनी अंतिम कक्षा के लिए प्रभुपाद ने नारद मुनि द्वारा वर्णित ब्रह्मचारी के कुछ गुणों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें से एक गुण है दक्ष अर्थात निपुण। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण दिया, जो भौतिक कार्यों में पूर्णतः अनासक्त थे। फिर भी जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने चाचा को कठिन परिस्थिति से विशेषज्ञ राजनीतिक व्यवहार द्वारा बताया। हाँ, तो वैराग्य, उनको कोई मतलब था नहीं, है ना? लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके पिताजी और चाचा जी दोनों जो है, दोनों को, दो दोनों जो है उसको एक मुसलमान ने ऐसा फंसा दिया। इसलिए ऐसा हुआ था कि ना, पहले एक टैक्स कलेक्टर था, एक मुसलमान था, और उसके बाद जो राजा जो है, राजा के पास जब ये लोगों ने रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा जी जब वो किए, वो क्या बोलते हैं, जब पैरवी किए, जो भी किए, तो नवाब हुसैन जो है इन्हीं को दे दिया। लेकिन ये लोग क्या करते थे, कलेक्शन ज्यादा करते थे, और कलेक्शन ज्यादा करके राजा को कम देते थे। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा कलेक्शन करते थे, कितना, और जमा करते थे 7 लाख उस समय। और ये जो जो पुराना जो टैक्स कलेक्टर था, तो जो मुसलमान, उसको जब पता चला तो वो अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट हो गया। तो वो जो है ना, शिकायत किया, तो शिकायत किया तो ये क्या किए, वो दोनों गायब हो गए, दोनों गायब हो गए। और पकड़े गए कौन, उनके पिता रघुनाथ दास गोसाई पकड़े गए, समझ गए। बट रघुनाथ दास गोसाई पकड़े गए, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतने बढ़िया डील किए उस, है ना, उसके साथ। हैं, उसको बोले कि अरे आप तो मेरे पिताजी के जैसा है, आप दोनों, आप तो पहले जो है साथ में बैठ के ही मतलब सब कुछ करते थे, हैं, और आगे जाके अभी आप लोगों का शत्रुता है, आगे जाके आप लोग तो मिल जाओगे, और मुझे आप लोग अभी फंसा रहे हो। तो इस प्रकार ऐसे उन्होंने, हाँ, इमोशनली रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, तो मुसलमान रो पड़े, तुम रो पड़े, ठीक है नहीं, रो पड़ा। फिर बोला कि ठीक है, तुम ना अपने पिता पिता और चाचा जी को बुला कर लाओ, और हम जो है एक डील करेंगे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी गए और उनको सब पिता और चाचा को लेकर आए, फिर वो डील हुआ, है ना। तो भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किए, चीजों को मैनेज किया, है ना। नहीं तो अरे सब कुछ तो कृष्ण देखेंगे, हमें क्या करना है, चलो, ऐसा नहीं है। तो इसी को प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, दक्ष, एक्सपर्ट, राइट। सो डिवोटी शुड बी एक्सपर्ट। तत्रादि दक्षात अतिवल्लभस, दक्ष, है ना। हाँ, आगे बढ़िए, आगे। इसे ही दक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत और वैष्णव हो गया है तो वह इस भौतिक जगत की किसी भी बात में अक्षम है।
नहीं, जो कि कृष्ण भावनामृत में है वह हर बात में सचेत होता है और जानता है कि कैसे उनसे व्यवहार करना है। यही दक्ष कहलाता है। यह नहीं कि मैं कृष्ण भावित हो गया हूँ, इसलिए अन्य बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, यही तो बुद्धिमत्ता है। हर चीज का कुछ न कुछ ज्ञान रखना और किसी एक चीज का पूरा पूरा ज्ञान रखना। इसको समझिए क्या बोल रहे हैं। एवरीथिंग इन समथिंग एंड समथिंग, समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। हर चीज में अल्प अल्प ज्ञान रखना है, हर चीज में, और कुछ ही चीजों में पूरा ज्ञान। एवरी समथिंग इन एवरीथिंग, देन एवरीथिंग इन समथिंग। जैसे मतलब, जैसे मंदिर में हमारा है तो कभी जरूरत पड़ा तो कुकिंग भी आ सकता है, कुकिंग भी कर सकते हैं, है कि नहीं? क्लीनिंग भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कलेक्शन भी, फंड कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? समथिंग इन एवरीथिंग। बट आपका जो डिपार्टमेंट है, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिपार्टमेंट है, तो उसमें पूरा एक्सपर्टीज होना चाहिए। एक दो चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए और बाकी चीजों में कम से कम थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? चले गए सब्जी मंडी में, चले गए सब्जी मंडी में जाकर, कई बार मैं देखता हूँ हम लोग इतने मतलब ट्रांसडेंटल होते हैं, जाएंगे कहेंगे कि दे दीजिए 5 किलो करेला दीजिए। 5 किलो दे दिया, उसमें आधा किलो सड़ा सड़ा हुआ निकल गया। अरे तुम आधा किलो सड़ा हुआ लेके आए, तो प्रभु जी को तो दे दिया, हम तो बोले तो दे दिया, तो दे दिया तो दे दिया, मतलब दे दो। समझिए, है कि नहीं? कहीं पे जो है कम रेट में भी होगा, ले लेंगे ज्यादा रेट में, है ना? मतलब थोड़ा जाके मार्केट गए हैं तो देखना चाहिए ना कि ये चीज और कहाँ पे कितना रेट है, होते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है नहीं होते हैं ना, थोड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं ना। आलू आलू ले आएंगे भाई, आलू देखो दोनों बोरा एक ही है, मतलब रेट एक ही है, तो ले आएंगे इतना इतना आलू होगा, मतलब उस बैग में क्या होगा, छोटे 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 आलू, वो अपने वेस्ट हो जाएगा वो, है कि नहीं? तो देख लाओ, बड़ा आलू लाओ। हरि बोल, हरे कृष्ण। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, गोवर्धन उत्सव का, जो वृंदावन में चलता है। उसमें देखिए हिज ग्रेस गौरंगदास प्रभु मैंने मार्केट जाके खुद सब्जी खरीदते थे, और उनको इतना नॉलेज था कि गोभियां जो होती है व्हाइट होती है, जो एक हल्की कलर की होती है, उसमें टेस्ट कौन सा ज्यादा होगा। तो वो बोलते थे कि व्हाइट गोभी जो होती है एक्चुअली वो यूरिया दिया हुआ था, वो सेहत के लिए घातक है, होती है। लेकिन जो पीली पीली गोभी होती है वो सेहत के लिए, वो नेचुरल उगाया गया है। तो इतना नॉलेज वो रखते थे, जबकि इतना रखना चाहिए सब चीज में, मॉडेस्ट रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, आगे क्या है? यही अपेक्षित है। आप विशेषज्ञ हो सकते हैं एक भक्त। आप भक्ति सेवा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। आपको हर विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये क्या है, टेम्परेचर डिलीट कर, टेल कर रहे हैं, तो टेल कर रहे हैं, तो ये लोग कुछ भी कह दिया, हाँ ठीक है कह दिया, तो कह दिया तो कह दिया, प्रभु जी वो तो बोला 500 रुपये लेगा, क्या कर सकते हैं, कुछ लेगा, ठीक है? वो बोला प्रभु जी 3 घंटे में 500 रुपये लेगा, भाई 3 घंटे में 500 रुपये लो, पूरे दिन में जब 400 रुपये लग रहा है, एक लेबर लेता है, तो तुम 3 घंटे में 500 रुपये क्यों दोगे उसको, है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये सब जो है बड़ा सा बुद्धि बहुत जरूरी है, बुद्धि लगाना, है कि नहीं?
आज क्या है? तो हर चीज का कुछ ज्ञान का अर्थ है सेवाओं और सांसारिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना, और किसी एक चीज का सब कुछ जानना का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान पूरी तरह से भली भांति ज्ञान हो। आदमी में पूरा एक्सपर्टीज है, लेकिन जो सांसारिक ज्ञान है वो भी करना, क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, ठीक नहीं? और कोई, ये बहुत ही, ये जो डिस्कशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हरे कृष्णा। वृंदावन में गिरिराज ने कई बार प्रभुपाद को देखा था। प्रायः किसी कार्य हेतु वह नियमित रूप से प्रभुपाद के कक्ष में कीर्तन जागरणों में भी अपनी बारी निभाते थे, लेकिन एक दिन वृंदावन का पूरा लाभ लेने की इच्छा से वे कुछ मंदिरों के दर्शन करने गए। दिन के अंत में वे गुरुकुल भवन की छत पर सोने के लिए लेट गए, किंतु आधी रात को एक भक्त ने उन्हें जगा दिया और कहा कि प्रभुपाद उन्हें बुला रहे हैं। वे तुरंत नीचे दौड़ पड़े, यह सोचकर कि प्रभुपाद किसी भी क्षण देह त्याग कर सकते हैं। प्रभुपाद जो भी कहें वह उनकी अंतिम वाणी हो सकती है। वे प्रभुपाद के कक्ष में पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया और बिस्तर के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। पता क्या बोले, क्या पूछे? प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह आंदोलन मेरे बिना भी आगे बढ़ सकता है? गिरिराज आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद ने आधी रात को केवल यह पूछने के लिए उन्हें बुलाया है। गिरिराज ने कहा, मेरा मानना है कि जब तक हम निष्कपट रहेंगे, हरि नाम जपते रहेंगे और सिद्धांतों का पालन करेंगे, यह आंदोलन सफल रहेगा। श्रील प्रभुपाद मौन रहे। जब उन्होंने बोला तो हर शब्द मानो बड़े प्रयास से निकला। उन्होंने संगठन शब्द उच्चारित किया, फिर कहा, संगठन और बुद्धिमत्ता क्या और कुछ कुछ। क्या बोले? बोले ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन, जबकि गिरिराज महाराज क्या बोलते हैं? वो कैरेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, देयर वाज नो कॉम्पिटेंस। ये जो गिरिराज महाराज क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें क्या कॉम्पिटेंस की बात ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? निष्कपट रहना, भगवान का नाम का उच्चारण करना, फिलोसफी करना, है ना? इस किसकी बात कर रहे थे? कैरेक्टर की बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंस की। हरे हरे कृष्ण। कॉम्पिटेंस की बात नहीं हो रही थी। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? दो शब्द कहे। क्या शब्द कहे? ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सब लोग साथ में रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कुछ तो होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस में बुद्धि लगा। बेसिकली जितने भी जो कंपनियां हैं ये सब कैसे चल रहा है? दो चीज से चल रहा है। इससे ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, एनीथिंग एल्स, ऐसे पूछेंगे और कुछ। और महाराज क्या बोलेंगे? तो आगे बढ़िए। गिरिराज के हृदय में यह चीख उठी कि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ रहिए, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा, नहीं ठीक है, प्रभुपाद ने कहा, और गिरिराज ने दंडवत प्रणाम किया और बाहर चले गए। तो गिरिराज यही बोलना चाहते थे कि नहीं नहीं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस, उसके साथ और कुछ। तो गिरिराज महाराज यही कह रहे थे कि नहीं आप रहिए उसके साथ आप भी रहिए। लेकिन प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, क्या है? मेरे बिना कैसे चलेगा? प्रश्न क्या पूछा गया था? मेरे बिना कैसे चलेगा? तो इसलिए बोल भी नहीं पाए कि आप रहिए करके, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था मेरे बिना कैसे। तो इसलिए कुछ बोले नहीं, वो प्रणाम करके चले गए।
तो इसका मतलब क्या है, हमें मतलब बेसिकली कैरेक्टर के साथ कॉम्पिटेंस भी जरूरी है ना। कॉम्पिटेंस के ऊपर ही यहाँ पे जो है प्रभुपा जी बात कर रहे हैं। ओके, और कोई? श्रील श्रील प्रभुपाद का पत्र कीर्तिराज और उनकी पत्नी हरि पूजा को 1973। आप न्यूयॉर्क मंदिर के विश्वसनीय प्रबंधकों में से एक हैं। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मंदिर की गतिविधियों का स्तर बहुत अच्छा है। कृष्ण ने आपको अमेरिकी बुद्धिमत्ता दी है और मैं सोचता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का सबसे महान शहर है। इसलिए आप सभी प्रबंधक आपस में मिलकर सहयोग करें और कुछ भव्य कार्य करें। यही मेरा आपको निर्देश है, और यदि आप ऐसा कर सकें तो कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। शिलो भगवान लेटर 710 वर्ल्ड टूर। तो यहाँ पे भी देखिए भगवान जी किसके ऊपर दे रहे हैं, इंटेलिजेंस। कृष्ण ने आपको अमेरिकी बुद्धिमत्ता दी है ना। इसलिए गोपाल जी कई बार कहते थे, इसको भी आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। गोपाल जी कहते थे कि अंधा और लंगड़ा दोनों का एग्जाम्पल देते थे। तो एक अंधा व्यक्ति है वो चल सकता है, तो लंगड़ा का जो लंगड़ा देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता, समझ लो। तो क्या कर सकते, दोनों कैसे चलेंगे? अंधा जो है लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा देगा, है ना। तो जो लंगड़ा देखेगा तो अंधा चलेगा। तो प्रभुपाद जी इसको एग्जाम्पल देते थे कि जो जो बाहर के मतलब जो विदेशी है वो क्या है, अंधे है। अंधे क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअली दे आर डेवलप्ड। बट इंडियन जो है वो क्या है, लंगड़े हैं। समझिए ना, लंगड़े है ना। तो क्या कर सकते, दोनों मिलके चलेंगे तो चलेंगे ना। तो इसीलिए प्रोग्राम में एग्जाम्पल देते थे ना। तो इसको भी आप ले सकते हैं कि एक जगह में कैरेक्टर है ना, तो लंगड़ा हो गया कैरेक्टर वाला, है ना। और जो अंधा है वो क्या है, कॉम्पिटेंस, है कि नहीं? हैं? हाँ। करेंगे कुछ। है कि नहीं? तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ने आपको अमेरिकी बुद्धिमत्ता दी है, और मैं सोचता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का सबसे महान शहर है। इसलिए आप सभी प्रबंधक आपस में मिलकर सहयोग करें और कुछ भव्य कार्य करें। हाँ, बुद्धि लगाइए और कुछ भव्य कार्य करें। तो कहने का मतलब रूपा जी हमेशा किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। अप्लाई योर इंटेलिजेंस, है कि नहीं? और कोई? प्रिय सत्स्वरूप, मेरे आशीर्वाद स्वीकार करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपका पहला पत्र भारत में प्राप्त करके, और साथ ही आपका $10 का योगदान भी पाकर। आप हमेशा योगदानों में प्रथम रहते हैं, और इस प्रकार आपका यह योगदान भी अमेरिकी केंद्रों में सबसे पहले आया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि अपनी आयु, संसाधन, बुद्धि और वाणी द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा की जाए। इसलिए आप सब महान आत्माएं हैं। विशेष रूप से आपका उदाहरण बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने वास्तव में अपना जीवन और आत्मा कृष्ण भावनामृत को समर्पित कर दिया है। आप अपने संसाधनों का उपयोग समाज के लिए कर रहे हैं, और अपनी बुद्धि तथा वाणी का उपयोग कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके इस प्रयास की अत्यधिक सराहना करता हूं, और निश्चय ही कृष्ण आपको और अधिक आशीर्वाद देंगे और आप स्वयं इसे अनुभव करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या है, संसार, बुद्धि है, बुद्धि और वाणी द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा की जाए, है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है ना।
तो बेसिकली मतलब ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप कहेंगे कि चलो हम तो दर्शन जानते हैं, है कि नहीं, और कीर्तन भी जानते हैं, कहीं पे भी बैठेंगे हम कीर्तन कर लेंगे, दर्शन बोल देंगे। तो वो हो सकता है अगर आप जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, आप अगर प्योर है ना। जैसे मैं सुन रहा था कि तुकाराम महाराज जो है वो एक पहाड़ के ऊपर बैठते थे और पहाड़ के ऊपर बैठ के अपना जो भजन गाते थे, है ना। लेकिन हम जो है उस स्टेज पे नहीं है, हम इतना, हम ऐसे प्योर नहीं है कि नहीं। प्रभुपाद जी जो है उन्होंने तो शुरू शुरू में मतलब एक ही धुन गाते थे 3 घंटा। 3 घंटे तक एक ही धुन गाते थे वो पारा में बैठ के। लेकिन हम नहीं है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्पिटेंट होना। और प्रभुपाद जी की वो कॉम्पिटेंट की बात ही है कि नहीं। जैसे आप कहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलेज में चले जाएंगे या कोई कोई कॉलेज में चले जाएंगे, है ना। तो आप वहां पे सेमिनार देंगे, सेमिनार से पहले कहेंगे हम आधा घंटा कीर्तन करेंगे, है कि नहीं। टोटल क्लास होगा आधा घंटा 40 मिनट का, है कि नहीं। और उसमें भी और भी कई प्रकार के लोग होते हैं, है ना? मतलब सिर्फ हिंदू तो नहीं होते हैं, अदर होते हैं ना। तो क्या बुद्धि है, बुद्धि लगाना है कि नहीं। मतलब कॉम्पिटेंट बनना है कि सभी सभी वर्ग को हम कैसे कृष्ण भगवान के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। बच्चों के लिए कैसे, स्टूडेंट के लिए कैसा है ना, डॉक्टर्स के लिए कैसे है कि नहीं। अगर कहीं पे पुलिस अफसर के लिए हुआ तो वहां पे भी कैसे होगा, आईएएस अफसर के लिए कैसा है, समझ गए। तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, पढ़िए आप कोई। ट्रस्ट रेडियस, गुरु के शब्दों में चरित्र आधारित गहन विश्वास। अपनी एकाकी यात्राओं में श्री प्रभुपाद की मुलाकात कई स्थानीय लोगों से हुई। उनमें से एक थे मिस्टर रूबेन, एक तुर्की यहूदी जो न्यूयॉर्क सिटी में सबवे कंडक्टर के रूप में काम करते थे। मिस्टर रूबेन की मुलाकात प्रभुपाद से पार्क की एक बेंच पर हुई। वे एक मिलनसार व्यक्ति और दुनिया घूमे हुए यात्री थे, इसलिए उस भारतीय साधु से बैठकर बातें करने लगे। मिस्टर रूबेन, उन्हें ऐसा लगता था कि भविष्य में उनके मंदिर भक्तों से भरे होंगे। वे सामने देखते और कहते, मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं धनी हूँ, मंदिर और पुस्तक पुस्तक मौजूद है। वे हैं, परंतु केवल समय हमें उनसे अलग कर रहा है। वे हमेशा शब्द का प्रयोग करते और अपने गुरु का उल्लेख करते जिन्होंने उन्हें भेजा था। उस समय उनके पास लोग नहीं थे, लेकिन वे कहते, मैं कभी अकेला नहीं हूं। मुझे वे हमेशा एक अकेले व्यक्ति जैसे प्रतीत होते। यही बात मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि वे एक पवित्र व्यक्ति हैं, जैसे एलिया जो हमेशा अकेले बाहर निकलते थे। मुझे विश्वास नहीं था कि उनके कोई अनुयायी हैं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं और उन और दूसरे उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा बदले प्राप्त कर सकते हैं, तो ये विश्वास है कि वो गोंद बन जाता है जो रिश्तों को जोड़े रखता है और यही सच्ची बातचीत को संभव करता है। इसके विपरीत विश्वास की कमी हमें अपना समय और ऊर्जा केवल बचाव, संदेह, जांच, निरीक्षण आदि में खर्च करने पर मजबूर करती है।
मिस्टर रूबेन जब प्रभुपाद से मिलते थे, तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग हैं, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। सिर्फ समय जो है क्या कर रहा है, व्यवस्थान दे रहा है ना। तो इसी से मतलब कहने का मतलब है रूपा जी जो है देखने के लिए रूपेन देखते थे कि अकेले थे, कोई इतना कोई फॉलोअर था नहीं, लेकिन रूपा जी को भी अपने आप को अकेले नहीं समझते थे या नहीं मानते थे। क्योंकि हमेशा कहते थे कि माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा इज विद मी ऑलवेज। मेरे साथ जो है भगवान और मेरे गुरु है। दूसरे कार्य हम कह रहे हैं, जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा बदले में प्राप्त भी कर सकते हैं, तो यह विश्वास ही वो हम्म, क्या बन जाता है, गुण बन जाता है जो रिश्तों को जोड़े रखता है और सच्ची बातचीत का संभव करता है। इसके विपरीत विश्वास की कमी हमें अपना समय, ऊर्जा केवल बचाव, संदेह, जांच, निरीक्षण आदि में खर्च करने में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब है बिलीफ सिस्टम है ना, बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो फिर बॉन्डिंग बनता है। और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए एक बार मैंने सुना था कि आई थिंक शायद हरीश्वरी प्रभु है, लोग आज स्नान करके आए और हरीश्वरी प्रभु जो है टॉवल दे रहे हैं गोपाल जी को, और गोपाल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू कन्विंस्ड, आर यू कन्विंस्ड, वो समझ नहीं पाए। तो कहने का मतलब था, आर यू कन्विंस्ड दैट सिंपली बाय हैंडिंग ओवर दिस टॉवल टू योर स्पिरिचुअल मास्टर यू कैन गो बैक टू गॉड? क्या आप कन्विंस्ड है कि आपके गुरु को सिर्फ ये टॉवल हैंडल करके ही आप भगवत धाम जा सकते हैं, है ना? तो ये क्या है, विश्वास। तो इसी को कहा जा रहा है जो है ट्रस्ट रेडियस। गुरु के शब्दों में क्या है, चरित्र आधारित। कंक्लूजन पढ़ेंगे। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि एक भक्त के पास चार चीजें होती हैं, अपना जीवन, अपना धन, अपना बुद्धि और अपना वाणी। एक भक्त उपदेशक को ये सभी चीजें कृष्ण को अर्पित करनी होती है। जहाँ तक बुद्धि को समर्पित करने की बात है, तो उसका अर्थ है कि हमें उपदेश देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमें निडर होना चाहिए। प्रभु दत्त देश ग्रहण करने का अर्थ है हमें लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे विरोधी हो या धार्मिक प्रवृत्ति वाले। हमें बुद्धि का प्रयोग करके लोगों से मिलना होगा, उन्हें उत्तर देना होगा और फिर उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करना होगा, माया से मुक्त करके। प्रभुपाद। मानस देहोगे जो किछु अर्पिलु आपरे नंद किशोर। मन देह देह है कि नहीं, अपना शरीर संपत्ति जो किछु मोर और पिलु आपरे। उसी प्रकार अपना जीवन, धन, बुद्धि, वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और बुद्धि का कह रहे हैं कि बुद्धि मतलब क्या है, उपदेश है। उपदेश देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उपदेश देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश।
तो इसलिए क्या करना, मिलना होगा लोगों से, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि अरे नहीं नहीं हम उस जगह में नहीं जाएंगे, वहां जाकर तो है सब सब विरोधी होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य ने कहाँ कहाँ चाइना में जाकर प्रचार किए, पाकिस्तान में जाकर प्रचार किए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार मिलना होगा, उन्हें उत्तर देना होगा, और फिर उन्हें कृष्ण भावना में केवल अग्रसर कराना होगा और माया से मुक्त होना। हम सबका हम सबका जो है युद्ध है किसके किसके साथ, माया के साथ। और शक्ति है हमारा भगवान, गुरु परंपरा पूरा जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के ब्लेसिंग से क्या कर रहे हैं, माया के साथ युद्ध कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार सभी सभी प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्या करना है, माया से मुक्त करना है। लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण भगवान की जय। कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु। क्लास के शुरू में ही आपने एक एग्जाम्पल दिया था, वो ब्राह्मण और मोची वाला, कि वो ब्राह्मण को लाखों जन्म लेंगे, मोची को जल्दी भोग प्राप्ति होगी। तो मेरा ये सवाल था कि मोची जो है उसका काम चमड़ों से ही लेना देना है, वो चमड़े काटता होगा, पता नहीं कहाँ से चमड़े लाता होगा, ऐसा तो नहीं कि वो बना बनाया चमड़ा ही मिलता होगा, कई बार हिंसा करके भी चमड़ा प्राप्त करता होगा वो वायलेंस करके। तो उसके पास प्योरिटी तो है नहीं प्रभु जी, तो कैसे प्राप्त कर लेगा वो प्राप्ति? ये तो वैसा ही है कि रोज कोई मांसाहार कर रहा है, हिंसा कर रहा है और बोले कि हम भगवान को पालेंगे। तो ये तो कोरी भावुकता हो गई ना, कि थोड़ा सा रो लिया भगवान के लिए और काम वही कर रहे हैं हम चमड़े वाला ही, तो कैसे प्राप्त कर लेगा वो? मेरा ये सवाल था प्रभु जी। नहीं ऐसा जल्दी, लेकिन मतलब कहने का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण से वो जल्दी करेगा, कहने का मतलब ये है। और बाकी बाकी अगर उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना, तो क्या करेंगे भगवान जो है ना, भगवान उसको गुरु के पास भेजेंगे, है कि नहीं, भगवान उसको प्रॉपर गुरु के पास भेजेंगे, फिर वो गुरु के पास जाकर गुरु है अपना प्रोसेस को करेगा, है कि नहीं। जैसे जैसे अजामिल है ना, तो अजामिल जब जब उसने जो है जब उसने सुना, मतलब हरि नाम के बारे में सुना उसने, है ना, जो वैष्णोदेव और यमपुर के बीच में जो चल रहा था, संवाद चल रहा था, तो उसने जब सुना 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 तो वो बहुत कन्विंस हो गया। लेकिन कन्विंस होने के बावजूद भी उसको उस समय विष्णुदत्त लेकर नहीं गए, समय लगा। वो फिर हरिद्वार गया, हरिद्वार जाके ये किया। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं कि मोची जो है वो तुरंत चला जाए, लेकिन कम से कम उसका पाथ क्लियर है अभी, मतलब रास्ता क्लियर है, लेकिन वो जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, अभी उसके पास कैरेक्टर है, लेकिन उसको कॉम्पिटेंट भी बनना पड़ेगा, है ना। तो फिर कॉम्पिटेंट होगा तब जाकर वो जल्दी जा सकते। और दूसरी ओर देखा जाए, वो व्यक्ति जो है उसके पास कॉम्पिटेंट है लेकिन कैरेक्टर ही नहीं है ना। जैसे कोई अगर किसी के अंदर विश्वास है तो फिर भगवान उसको दिखाते हैं रास्ता। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे समथिंग है एवरीथिंग जो कंटेंट आया था, उसमें है कि हर चीज में ज्ञान इंसान को रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि जब धर्म के क्षेत्र में लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सभी को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है लता के समान होती है। आप दूसरे को सुनते हैं तो वो
मायावाद के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। तो फिर ये इस परिस्थिति में क्या, अगले को क्या सुनना चाहिए, या अगर नॉलेज रखना है तो सुनना पड़ता है, और नहीं रखेंगे तो फिर वो अलग बात है कि हम सब चीज में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो समथिंग एवरीथिंग में समथिंग हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इन दोनों चीज को कैसे मैनेज करेंगे? तो ये कहा कि समथिंग एंड एवरीथिंग वो सांसारिक बात के लिए कहा गया है। हाँ? सांसारिक बातें हैं, सांसारिक बातें मतलब क्या है कि जैसे गाड़ी चलाना, या मार्केट में सब्जी लाना, ग्रोसरी लाना, है ना, मतलब एक फैमिली या टेम्पल को चलाने के लिए जो जो चीज में आवश्यकता है, इस सब चीज में आपको ज्ञान है। और एवरीथिंग इन समथिंग मतलब जो आध्यात्मिक चीज है, जो आध्यात्मिक हमारे जो भक्ति से रिलेटेड चीज है, उसमें हमें एक्सपर्ट होंगे। और उसमें एक्सपर्ट का एक अंग ये भी है कि असत्संग त्याग एक वैश्विक का राजा। तो हमें ये भी, इसको भी एक्सपर्ट होके देखना पड़ेगा कि हमें कैसे असत्संग को त्याग हम कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो भी क्या है, इसको भी एक्सपर्टली आपको पालना है। तो वो जो कहा गया था समथिंग इन एवरीथिंग मतलब किसके लिए, सांसारिक चीजों के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए, लेकिन बट एवरीथिंग इन समथिंग मतलब स्पिरिचुअल चीजों में एक्सपर्ट होना चाहिए। और उसमें भी एक अंग भी ये है कि असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, या भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मायावादी भाषण नीले हृदय जो है सब नाम है कि नहीं, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। और मायावादी का मतलब क्या है, मायावादी का मतलब ये है कि जो है अपने आप मतलब भगवान के साथ कंपेयर करना, या मतलब सोचना कि सभी भगवान बन सकते हैं, है कि नहीं, सभी भगवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार है कई बार, हरि 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 हरि। कई बार क्या होता है कि लोग जो है आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे, भगवान जैसे अप्रिशिएट कर लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो माया। जैसे मैं अगर कहूंगा कि अरे ये श्याम हरि प्रभु जैसा मृदंग तो कोई बजा ही नहीं सकता, जैसे मायावाद, क्या है, मायावाद है कि नहीं? क्यों है, और भी लोग है बजाने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार कई बार जो है अगर हमें भी कोई ऐसा एप्रिसिएशन कर रहा है, तो आपको उसको क्या कहना चाहिए, ये मायावाद है ना। प्रभु जी आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता This one, ये भी काइंड ऑफ माया। समटाइम्स लोग नामाहट क्या करोगे? नाम हट, नाम हट मतलब जहां पे नाम ही मिलता है हाट मतलब क्या है, मार्केट प्लेस, है ना, मार्केट में मिलता है ना, जैसे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में क्या मिलेगा, सब्जी मिलेगी, तो इसका नाम हट में क्या मिलता है, नाम मिलेगा, है? तो बेसिकली ये प्रीचिंग प्रोग्राम है जो कि अ, शुरू किए थे, भक्ति में ठाकुर ने शुरू किए थे। और मतलब ना, जो हर एक जगह में एक एक सेंटर खोलना, जैसे सेंटर खोलना, वहाँ पे कुछ भक्त रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, है ना, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलेगा, कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम चलेगा। इसी प्रकार में 25 नाम हम चलाओ,
मतलब नाम मठ मतलब टेम्पल नहीं है, बट एक ग्रुप है, एक ग्रुप है कि नहीं। उसी प्रकार बंगाल में बहुत है नाम मठ, बिहार में तो नाम मठ और है, लेकिन बंगाल में बहुत सारे नाम। लास्ट स्लाइड क्या था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। कंक्लूजन, कंक्लूजन। कंक्लूजन में तो ये था कि अपने वाणी वचन जीवन धन इसको समर्पण करना, और उसमें बुद्धि, बुद्धि को गोपा जी कह रहे हैं कि बुद्धि को लगाने का मतलब ये है कि हमें उपदेश देना चाहिए, सब लोगों से मिलना चाहिए। यही से क्वेश्चन था तो भी, जैसे आप बोला कि सब लोगों से मिलना चाहिए, और आप एग्जाम्पल भी दिए कि कई कई महाराज लोग कहाँ कहाँ गए, जहाँ मतलब बहुत, लेकिन मेरे केस में बहुत हेजिटेशन होता है बहुत सारे सेवाओं में। जैसे कि एक जो सबसे बड़ा डोनेशन के लिए, तो मुझे हेजिटेशन होता है कि कैसे बोलूं या कुछ, या जैसे आप बोले कि कहीं भी चल जाए, सब्जी मार्केट चले गए, जैसे हृदय चैतन्य प्रभु यहाँ जाते हैं, जब भी सब्जी खत्म हुआ गए, दो बोरा सब्जी लेके आ गए। लेकिन मतलब मेरे अंदर एक पता नहीं क्या लगता है, जाएंगे, देगा कि नहीं देगा, मुसलमान है मतलब 75%, वो तो देगा नहीं, हिंदू देगा कि नहीं देगा, मतलब ये मतलब बना रहता है, कंटिन्यू है, तो इसे कैसे ओवरकम करें। बेसिकली देखो, आप अगर आपका कौन सा अगर होली है, जो आप काम कर रहे हैं वो अगर पवित्र है ना, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और तो उसी प्रकार मतलब बेसिकली हमें इंस्पायर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जैसे मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लिटरली मैं किसी को मतलब डायरेक्टली मैं किसी को मांग नहीं रहा हूँ कुछ, अभी तक जो है मैं डायरेक्टली किसी को मांगा नहीं हूँ, बट मैं दिखा रहा हूँ कि ये काम हम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, मैं बार 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 फोकस क्या कर रहा हूँ, भाई ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और लोग चाहते हैं, दान देने के लिए लोग चाहते हैं, है ना, होली क्रॉस के लिए अगर वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ। जैसे आज एक फोन आया, पटना से एक भक्त है, मतलब एक व्यक्ति आया था, 3-4 साल पहले आया था, वहां पे यहाँ पे आके स्नान करके गया था। और जो जाता है ना, मैं क्या करता हूँ कि ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ, ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ, और मेरा ना जो भी हम एक्टिविटीज है वो सब हम भेजते रहते हैं, है ना, उस ब्रॉडकास्ट में। तो उसके पास जाता है, तो जाता है तो फिर अब ना वो मंथली सेवक बन गया होगा, क्योंकि उसके साथ बस एक दिन आया था, स्नान करने के आया था। अब क्या कर रहा है वो हर महीना पैसा करता है, और उसने कल जो है 500 रुपये भेजा, भेज के फिर आज मुझे कॉल किया। मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, और आप इतना बड़ा काम, और मैं भी थोड़ा सा उसमें सेवा दे दिया हमने, मैं भी सेवाओं के बन गया, समझ गए। तो बेसिकली हमें ये प्रेजेंट करना है कि हम जो काम कर रहे हैं कितना काम बढ़िया काम कर रहे हैं, और उसमें कितने लोगों को हम लाभान्वित करा, बस इतना हम दिखा। उसके बाद वो अपने आप भी चाहिए, समझ गए? उसको कन्विंस है। हाँ, यस। तो कोई प्रश्न है? कोई कमेंट में फीडबैक? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।